नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में और इसके महत्व के बारे में। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। पाप मोचनी एकादशी पर अपने घर में गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, खास तौर से गीता के 11वें अध्याय का। इससे आपके पापों का प्रायश्चित होगा, आपके कर्म का जो भोग है वो घटना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि व्रत और उपवास का महत्व क्या है। देखिए, व्रत या उपवास दो कारणों से रखा जाता है, एक वैज्ञानिक रूप से और एक आध्यात्मिक रूप से। इसका मूल उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना है और आध्यात्मिक रूप से मन और आत्मा को स्वस्थ रखना है। अलग अलग तिथियां और अलग अलग दिन अलग अलग तरह से मन और शरीर पर असर डालते हैं, जिसको ध्यान में रख करके अलग अलग तिथियों को और दिनों को उपवास का या व्रत का नियम बनाया गया है। विशेष तिथियों को या विशेष दिनों को जब आप व्रत उपवास रखते हैं तो इससे शरीर और मन तो शुद्ध होता ही है, मनचाही इच्छाएं भी पूरी होती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत में सुधार होगा, मान सम्मान मिलेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, नौकरी में लाभ होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ काम पूरा होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कर्ज की समस्या से बचें, देर शाम कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है और पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है और एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन्स से जुड़ी हुई समस्या भी ठीक होती है और मन की जो बीमारियां हैं, मन के जो रोग हैं वो दूर होते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आरोग्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और प्रायश्चित के लिए किया जाता है। कैसी भी मानसिक समस्या हो, पाप मोचनी एकादशी के व्रत से दूर हो जाती है। ये व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मौसम और सेहत के दृष्टिकोण से इस महीने में जल का अधिक प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, अतः इस व्रत में ज्यादा से ज्यादा जल पीना चाहिए, वो बेहतर रहता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी 7 अप्रैल को मनाई जा रही है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, सेहत में सुधार होगा, निर्णयों में सावधानी रखें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%।
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपके एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। देवेश सुभाष राज ने हमें महाराष्ट्र से मेल लिखा है। देवेश जी ने 29 सितंबर 1985 इनकी जन्म की तारीख है। दोपहर में 3:28, जन्म स्थान है नागपुर, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, क्या डिवोर्स होगा, सेकंड मैरिज होगी? और दूसरी बात पूछ रहे हैं अच्छी नौकरी कब मिलेगी? देवेश, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा आपकी शुक्र की है और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है जनवरी 2022 तक। देखिए, इस कुंडली में डिवोर्स या सेपरेशन के योग मजबूत नहीं हैं। मैं ये कहूँगा कि जनवरी 2022 तक शांति रखिए, उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। केवल आपकी पत्नी की गलती ही नहीं है, आपकी भी बहुत सारी गलतियां हैं, तो थोड़ी शांति बना करके एडजस्ट करके रहिए। जनवरी 2022 के बाद वैवाहिक जीवन अच्छा है। इस साल के अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको बेहतर नौकरी और बेहतर करियर शुरुआत होने की संभावना दिख रही है। एक ओपल बनवा के पहन लें, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। अब जानते हैं कि इस व्रत को, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को रखने के नियम क्या हैं। ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, या तो निर्जल जिसमें जल भी नहीं पिएंगे, या फल खाके और जल पी करके रखा जाता है। सामान्यतः निर्जल व्रत वही रखे जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। बाकी लोगों को या सामान्य लोगों को फल खाकर जल पीकर उपवास रखना चाहिए। और इस व्रत में दशमी को केवल एक बार सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी को प्रातः काल ही भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अगर रात को जग करके भगवान विष्णु की उपासना करें तो हर पाप का प्रायश्चित हो सकता है। बेहतर होगा कि पाप मोचनी एकादशी पर केवल जल और फल ग्रहण करें और रात के समय जग करके भगवान विष्णु की या अपने गुरु की पूजा करें, अपने पापों के प्रायश्चित की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें। शाम को धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन मिलेगा। छोटी यात्रा के योग हैं, दुर्घटना से बचाव करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा, कोई नया काम शुरू करेंगे। शुभ रंग बसंती और भाग्य होगा 75%। अब मान लिया कि आप किसी कारण से सेहत ठीक नहीं है, व्यस्तता बहुत है, कोई और कारण है, आप पाप मोचनी एकादशी का उपवास नहीं रख पाते, तो अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। दिन में एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का या श्रीमद् भागवत का पाठ करें। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट देव का या इष्ट देवी जो हैं या जो आपके गुरु हैं उनकी प्रार्थना करें। निर्धनों को अन्न और वस्त्र का दान करें तो आपको पाप मोचनी एकादशी के शुभ फल प्राप्त होंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 85%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों में सावधानी रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%।
तो आज हमने बात की पाप मोचनी एकादशी के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर अच्छा काम करने के बावजूद आपको अपयश मिल रहा हो, बदनामी मिल रही हो, तो क्या करेंगे? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर के 9 बार गायत्री मंत्र का जप करें और इसके बाद सूर्य देव को प्रणाम करके कृपा की प्रार्थना करें। किसी भी तरह के अपयश से आप निश्चित रूप से बचे रहेंगे और सूर्य देव की कृपा का लाभ आपको शीघ्र होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए